Good morning, students. Myself, Pooja Chauhan from Gayatri Devi Public School, Wellspun, Anjar. Today I am going to start Chapter 1, Nutrition in Plants of Class 7 Science. So let's start our chapter. Students, as we all know that we need energy for performing various daily activities. हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है डेली एक्टिविटी करने के लिए. जैसे आप स्कूल में आते हो तो आपकी मम्मा आपको क्या करवाती हैं? ब्रेकफास्ट करवाती है. क्यों करवाती हैं ब्रेकफास्ट? ताकि आपके अंदर एनर्जी रहे, आप स्कूल में जाके अच्छे से पढ़ सको, खेल सको. और वो ब्रेकफास्ट को हम क्या कहते हैं? फूड, राइट. तो वो कहता है कि न्यूट्रिएंट्स इज certain substances are present in food that help in survival of the organism. Organisms कौन कौन होते हैं? जैसे human beings, animals, plants, these all are called the organisms. अब वो बोलता है कि एनर्जी के लिए हमने क्या खाया? एनर्जी के लिए हमने खाया किसको? फूड को. और फूड के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि हमें एनर्जी मिल रही है. मीन्स फूड के अंदर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. उन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. अब वो सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल and water. These all are the substances of nutrients. तो nutrients किसे कहते हैं? Certain substances are present in foods that help in survival of organisms. So these special substances are carbohydrates, protein, fat, vitamin, mineral and water. So students, आपको समझ आ गया होगा कि nutrients क्या होते हैं. अब बारी आई हमारी चैप्टर के टाइटल की. टाइटल हमारा क्या था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब हमें इसके नाम से तो ये पता चल रहा है कि हमें इस चैप्टर के अंदर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है. और प्लांट्स के किसके बारे में पढ़ना है? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है. तो न्यूट्रिशन का भी पता होना चाहिए होता क्या है. तो अब बारी आई हमारी व्हाट इज न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड and utilize it in order to survive. Means हमने एनर्जी के लिए क्या खाया? फूड को खाया. उस फूड का हमने क्या किया? यूटिलाइज किया. किस चीज़ में यूटिलाइज किया? सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए. तो हम क्या कहते हैं? वो क्या होता है? न्यूट्रिशन. अब बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. अब बोल रहा है न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. पहली कैटेगरी है हमारी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. अब स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक होता क्या है? सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे. ऑटो मीन्स सेल्फ. सेल्फ यानी हम खुद. एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. नरिशमेंट यानी कि खुद की हमने क्या करनी है? नरिशमेंट करनी है, सेल्फ नरिशमेंट. तो ऑटोट्रॉफिक के नाम से ही हमें पता लगा कि सेल्फ नरिशमेंट यानी इसके अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, सेल्फ नरिशमेंट करते हैं. दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ. और अपना खाना कौन बनाता है? खुद से. अब आप बोलोगे मम्मा. नहीं बेटा, मम्मा क्या करती हैं? अपने खाने को बनाती नहीं है, खाने को पकाती हैं. तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो होते हैं प्लांट्स. कौन होते हैं? प्लांट्स. प्लांट्स क्या करते हैं? कुछ रॉ मटेरियल की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं. जैसे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर. इन सभी रॉ मटेरियल की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करते हैं? अपना खाना खुद से बनाते हैं. तो उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. अब बारी आई हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की. अब हेट्रो मतलब होता है अदर्स. अब नाम से पता लग गया कि अदर्स यानी कि दूसरों पे डिपेंडेंट. नरिश और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट. तो यानी दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड सच एज एनिमल्स. और अब हमें पता है एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे करते हैं? प्लांट पे करते हैं. तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. जो
अपना खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। जैसे अब ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग प्लांट्स खाता है, एनिमल भी खाता है। तो एनिमल्स क्या होते हैं, वो भी डिपेंड करते हैं प्लांट पर और एनिमल्स पर, यानी कि डिपेंड तो दूसरों पर ही कर रहे हैं ना, अपना खाना खुद से तो नहीं बना रहे हैं। तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिटेल में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।